नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? क 9, ख 12, ग 16, घ 14। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? क NH1, ख NH6, ग NH7, घ NH8। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? क ब्रह्मपुत्र सादिया धुबरी, ख गंगा हल्दिया इलाहाबाद, ग पश्चिमी तट नहर कोटापुरम के उल्लाम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? क 1911, ख 1936, ग 1927, घ 1923। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ग 16। क्वेश्चन नंबर 2 ख NH7। क्वेश्चन नंबर 3 ख गंगा हल्दिया इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 4 घ 1923। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। क्वेश्चन नंबर 1, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। उत्तर परिवहन आर्थिक क्रियाकलापों के तृतीयक वर्ग में सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें पदार्थ वस्तुओं के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। परिवहन के 3 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 स्थल सड़क रेल व पाइप लाइन परिवहन। नंबर 2 जल अंतस्थलीय व महासागरीय। नंबर 3 वायु अंतर्देशीय घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 2, पाइप लाइन परिवहन से प्राप्त परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। उत्तर पाइप लाइनों के द्वारा द्रव्य एवं गैस जैसे खनिज तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पेयजल आदि को परिवहन किया जाता है। एक बार पाइप लाइन बिछा देने के बाद इसमें अबाधित प्रचालन होता रहता है। यह रास्ता व यह सस्ता व सुगम साधन है। इसे जल, थल, मरुस्थल, पर्वत, वन कहीं से भी निकाला जा सकता है। फिर भी कुछ हानियाँ भी इस परिवहन के प्रचालन में आती है, जैसे नंबर 1 इनकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। नंबर 2 भूमिगत होने के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कतें आती हैं। नंबर 3 सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। नंबर 4 रिसाव का पता लगाना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संचार से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर विचारों, दर्शन तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों व साधनों का उपयोग किया जाता है वह संचार के साधन है, अर्थात संदेशों को पहुंचाना संचार है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। उत्तर भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया वायु परिवहन का प्रबंधन व प्रचालन करता है। भारत में एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, जबकि इंडियन घरेलू अथवा अंतर्देशीय उड़ानों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे कुछ समय पहले तक इंडियन एयरलाइंस कहा जाता था। वर्ष 2005 में एयर इंडिया ने 1.22 करोड़ यात्रियों तथा 4.8 लाख टन नौभार का वहन किया, जबकि इंडियन ने घरेलू प्रचालन के द्वारा 24.3 मिलियन यात्रियों को 20 लाख टन नौभार को अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। उत्तर भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों को 3 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 1 स्थल परिवहन, जिसमें मुख्य सड़क मार्गों से परिवहन, रेल मार्गों से परिवहन, पाइप लाइनों से परिवहन, केबिलों, रोपवे से परिवहन को शामिल किया जाता है। नंबर 2 जल परिवहन, इसके 2 वर्ग हैं। नंबर 1 अंतस्थलीय जल मार्गों
से परिवहन। ख महासागरीय जलमार्गों से परिवहन। नंबर 2 वायु परिवहन। इसके अंतर्गत 2 तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। क अंतर्देशीय घरेलू सेवाएं तथा नंबर ख अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सड़कें बनाना संभव नहीं होता वहां पदार्थों, वस्तुओं और लोगों के आवागमन के लिए रज्जु मार्गों, केबल मार्गों, रोपवे का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 स्थलाकृति, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय अपनी पठारी भागों में परिवहन के साधनों का विकास मैदानी समतल भागों की अपेक्षा कम होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के मैदानी भागों में सड़क व रेलवे मार्गों का जाल दुनिया के सबसे संघनन जालों में से एक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भूभाग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यह बहुत ही कम है। नंबर 2 विषम जलवायु। जिन क्षेत्रों की जलवायु विषम या मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल है वहाँ जनसंख्या का घनत्व व वितरण कम है, इसलिए वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास भी कम होता है। नंबर 3 संसाधनों की उपलब्धता। जिन प्रदेशों में संसाधनों की चतुरता है वहाँ अनेक आर्थिक क्रियाओं का विकास स्वतः हो जाता है। औद्योगिकरण के विकास ने जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित किया है, जिसके कारण वहाँ परिवहन के साधनों का भी तेजी से विकास हुआ है। नंबर 4 सरकारी नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ भी किसी प्रदेश के विकास को प्रभावित करती हैं। औद्योगिक संकुलों के विकास से जनसंख्या आकर्षित होती है तथा उन्हें गति देने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास किया जाता है। नंबर 2 पाइपलाइन परिवहन से लाभ तथा हानि की विवेचना करें। उत्तर प्रश्न नंबर 2 सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 33.1 लाख किलोमीटर है। 2005 के अनुसार, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 85% यात्री एवं 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त व अनुकूल माना जाता है। यह सड़कें देश के प्रमुख नगरों, महानगरों, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों को, रेलवे जंक्शनों व विमान पत्तनों व समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि उत्पादन क्षेत्रों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रखने वाला यह एकमात्र परिवहन व यातायात का साधन है। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, जिला सड़कों तथा राष्ट्रीय सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई बार इसको कच्चे एवं पक्की सड़कों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का मापन वहाँ विकसित परिवहन एवं संचार जाल के आधार पर भी किया जाता है, क्योंकि यह औद्योगिकरण व व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के महत्वपूर्ण सेवा तंत्र उपलब्ध करवाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।